नमस्कार दोस्तों, कलयुग के चमत्कार संतों की वाणी में आप सबका स्वागत है। आज 24 सितंबर आप सबने महालक्ष्मी व्रत रखा होगा, जिसमें कुछ लोग हाथी को लाकर पूजा करेंगे और कुछ लोग घोड़े को लाकर पूजा करेंगे। हमारे इधर पंजाब में हमारे घर में घोड़े को लाकर उसके साथ महालक्ष्मी के व्रत की पूजा की जाती है। 16 धागे गांठों वाला धागा लिया जाता है। ब्राह्मण देवता से हम अपने घर के सदस्यों की गिनती के हिसाब से वे धागे लेकर आते हैं, उन्हें बांधते हैं। कुछ लोग राधा अष्टमी से ये व्रत शुरू करते हैं, इसलिए धागा पहले ही बांध लेते हैं। लेकिन मेरे परिवार में ये सुबह बांधकर शाम को पूजा के बाद खोला जाता है। तो हर एक को अपने अपने परिवार के रीति रिवाज के हिसाब से ही अपने घर की जो हमारी परंपरा है उसे चलाना चाहिए, उसी तरह से व्रत रखने चाहिए जैसे हमारे घर की बुजुर्ग हमारी सासू माँ बताती हैं। तो आज की इस वीडियो में 24 सितंबर की सुबह हो चुकी है। हम आपके लिए लाए हैं राजा मंगल सेन की कहानी, जो कि इस व्रत में सुनी जाती है, कही जाती है। कुछ लोग अपने घर में ही कर लेते हैं और कुछ लोग मंदिर में जाकर ब्राह्मण देव के मुख से सुनते हैं। जैसे भी आपके घर में सुविधा हो आप उसी हिसाब से चलिए। अगर आप कहीं ना जा पाए, घर के मंदिर में ही पूजा कर रहे हैं, तो आप हमारी वीडियो को चलाकर भी ये कथा सुन सकते हैं। ये कथा हमने पुस्तक में से पढ़कर ही आपको सुनाई है। उम्मीद करती हूँ आपको ये कथा अच्छी लगेगी और समझ आएगी और आपका व्रत पूर्ण होगा। माता रानी की कृपा, माँ लक्ष्मी की कृपा आपके घर पर बनी रहे और आपका घर सुख समृद्धि धन धान्य से परिपूर्ण रहे। इससे पहले की वीडियो जो कि हमारी 23 सितंबर को अपलोड हुई है, उसमें हमने 3 कथाएं इस व्रत की बताई हैं। अगर आप वो भी सुनना चाहते हैं तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं, आप उसे सुन सकते हैं। अब हम चलते हैं। आज हमने क्या करना है, सुबह उठकर ब्रह्म मुहूर्त में नहाकर स्वच्छ वस्त्र पहन ले। काले या नीले रंग के वस्त्र ना पहने, ना ही सफेद रंग के वस्त्र पहने, क्योंकि ये जो व्रत होता है हम अपने परिवार के सौभाग्य के लिए, अपने बच्चों की लंबी आयु के लिए रखती हैं। इसलिए इस व्रत में आप लाल रंग के, गुलाबी रंग के, पीले रंग के वस्त्र पहन सकते हैं। घर के मंदिर को साफ करके गंगा जल का छींटा देकर एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर उसके ऊपर माँ लक्ष्मी का जो भी स्वरूप आपके पास है, अगर आपके पास चांदी की मूर्ति है माता की तो वो रख लें, अगर आपके पास चित्रपट है तो वो रख लें और उसको साफ कर लें। उसके बाद घी की जोत जगा के एक तरफ पानी का कलश यानी कि जल का कलश रख लें, उसमें भी एक सिक्का और थोड़े से बादाम डाल दीजिए। कलश को, जल को कभी भी खाली नहीं रखते। उसके ऊपर आम के पत्ते रखकर आप नारियल रख सकते हैं और इस कलश को थोड़े से चावल की ढेरी लगाकर या अष्टदल कमल बनाकर उसके ऊपर विराजित करें। माता लक्ष्मी के चित्रपट के नीचे भी थोड़े से चावल का उनको आसन दीजिए। जोत को भी चावल का आप यानी कि अक्षत का आसन देकर घी की जोत जगाइए। उसके बाद माता रानी को सिंदूर का टीका लगाएं, चंदन का टीका लगाएं, उन्हें फल फूल धूप दीप अर्पित करें। उनके लिए आपने जो भी भोग बनाया है या जो भी आपने बाजार से मिठाई लाई हैं वो रखें। उसके बाद उनके सामने बैठकर इस कथा को आप सुन सकते हैं। अगर आपके पास पुस्तक है तो उसे पढ़ सकते हैं। उसके बाद माता की आरती करें और फिर शाम को भी इसी तरह से कथा सुने और माता की आरती करें। अगर आपके घर में व्रत रखा जाता है तो इस व्रत का संकल्प अवश्य ले लें। माता रानी को आप साड़ी, सूट या फिर चुनरी अर्पित कर सकते हैं वस्त्र के रूप में। अगर नहीं तो आप उन पर मोली, जिसे कि हम कलावे को भी हम वस्त्र का ही एक रूप मानते हैं, वो भी चढ़ा सकते हैं। आइए अब सुनते हैं माँ लक्ष्मी की इस व्रत पर सुनी जाने वाली 16 धागों के व्रत की कथा। ये कथा हमें बताती है कि इस धागों का जो इतने पवित्र माने जाते हैं कि इनका निरादर करने से आप राजा से भी रंक बन सकते हैं और इनको प्रेम पूर्वक भक्ति भाव से पूजने से आप रंक से भी राजा बन सकते हैं। ये कथा यही दर्शाती है। आइए सुनते हैं। दोस्तों, अब वो कथा सुनिए जो कि भगवान श्री कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर को सुनाई थी, जो कि राजा मंगल सेन और उनकी रानियां चिल देवी और चोल देवी के नाम से ये कथा प्रचलित है। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से बोले
हे पुरुषोत्तम, खोए हुए मान सम्मान की प्राप्ति के लिए और पुत्र आजू सर्वेश्वर तथा मनवांछित फल को देने वाला कोई वृतांत मुझसे कहिए। श्री कृष्ण जी युधिष्ठिर से बोले, हे राजन, सतयुग में प्रारंभ में जब दैत्यराज वृत्रासुर ने देवताओं के स्वर्ग लोक में प्रवेश किया था, तब यही प्रश्न इंद्र ने नारद मुनि से किया था। इंद्र के पूछने पर नारद ने तब इस प्रकार का वर्णन किया। पूर्व काल में पुरंदरपुर नाम का एक अत्यंत रमणीक नगर था। वह नगर अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों से युक्त होने के कारण संसार भर में प्रसिद्ध था। उसमें मंगलसेन नाम का एक राजा राज्य करता था। उसकी चिल देवी और चोल देवी नामक रूपवती रानियां थी। एक समय राजा मंगलसेन अपनी रानी चोल देवी के साथ महल के शिखर पर बैठे थे। वहां से उनकी दृष्टि समुद्र के जल से घिरे स्थान पर पड़ी। उस जगह को देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और अपनी रानी से बोला, हे चंचलाक्षी, मैं उस स्थान पर तुम्हारे लिए एक परम मनोहर उद्यान बनवाऊंगा। राजा के ऐसे वाक्य सुनकर रानी बोली, हे कांत, जैसी आपकी इच्छा वैसा कीजिए। राजा ने अपने विचार के अनुसार उसी स्थान पर एक सुंदर बगीचा बनवा दिया। वह बगीचा थोड़े दिनों में अनेक वृक्ष, लता, फूलों और पक्षियों से संपन्न हो गया। एक समय उस उद्यान में मेघ तुल्य काला और वरण चंचल नेत्रों से युक्त शुकर घुस आया। उसने आकर वृक्षों को तोड़ डाला, उद्यान को चौपट कर डाला। यही नहीं, उस शुकर ने बगीचे के कई रखवालों को मार डाला। तब उद्यान के रक्षक भयभीत होकर राजा के पास गए और सब हाल सुनाया। राजा के नेत्र सारी बात को सुनकर क्रोध से लाल हो गए। राजा ने अपनी सेना को आज्ञा दी कि शीघ्र जाकर उस शुकर को मार डालो। यही नहीं, राजा स्वयं मतवाले हाथी पर सवार होकर उद्यान की ओर चल पड़ा। तब राजा ने वहां पर देखा कि यदि किसी की बगल से ये शुकर निकल गया तो मैं उस सिपाही का सर शत्रु की भांति काट डालूंगा। राजा के ऐसे वचन सुनकर वह शुकर जिस भाग में राजा खड़ा था उसी मार्ग से मनुष्यों को विदीन करता हुआ निकल गया। राजा अपने हाथी को मारता ही रह गया। राजा लज्जित होकर उस शुकर का पीछा करते हुए सिंह बाघों से युक्त घोर वन में जा निकला। शुकर से मुठभेड़ हुई। राजा ने अपने बाणों से उसे भेद दिया। बाण लगते ही शुकर अपने अदम शरीर को छोड़कर दिव्य गंधर्व रूप में आ गया और विमान पर चढ़कर स्वर्ग की ओर जाने लगा और राजा से कहा, हे महिपाल, आपने मुझे शुकर जोनि से मुक्ति दिलाकर मुझ पर बड़ी कृपा की है। मैं चित्ररथ नामक गंधर्व हूँ। एक समय जबकि ब्रह्मा जी देवताओं के बीच में बैठे हुए मेरा गायन सुन रहे थे, तब मुझसे ताल स्वर की भूल हो जाने से उन्होंने रुष्ट होकर मुझे श्राप दिया था कि तू पृथ्वी पर शूकर होगा। जिस समय राजा मंगलसेन तुझे अपने हाथों से मारेंगे तब तू इस जोनि से मुक्त होगा। सो ये श्राप आज पूरा हुआ। हे राजन, मैं आपके कृत्य से प्रसन्न हूँ। आप भविष्य में माँ लक्ष्मी व्रत करके सर्वभौम राजा हो जाएंगे, ऐसा मेरा आशीर्वाद है। वह चित्ररथ गंधर्व राजा मंगलसेन को आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गया। राजा भी अपने नगर के लिए चलने को उद्यत हुआ। तभी उसे एक ब्राह्मण दिखाई दिया। राजा ने ब्राह्मण से प्रश्न किया, हे देव, आप कौन हैं? तब ब्राह्मण ने उत्तर दिया कि मैं आपके राज्य का ही एक नागरिक हूँ। आप इस समय दुखी दिखाई देते हैं, कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? राजा ने तब ब्राह्मण से कहा कि वह उसके घोड़े को निकट के जलाशय से पानी पिला लावे। ब्राह्मण ने ऐसा ही किया। वह घोड़े की पीठ पर सवार होकर जलाशय की ओर जाता है। बटुक जलाशय के निकट पहुंचकर देखता है कि वहां दिव्य वस्त्र और अलंकार पहने बहुत सी स्त्रियां कथा कह रही हैं। वह बटुक भी उन स्त्रियों के पास जाकर अपना परिचय देकर नाना प्रकार के प्रश्न करने लगा। हे स्त्रियों, आप यहाँ भक्ति भाव से क्या कर रही हो? इसके करने से क्या फल मिलता है? तब देवियों ने तरस खाकर उस ब्राह्मण से कहा कि जहाँ माँ लक्ष्मी जी की पूजा हो रही है और जो कथा हम कह रही हैं वह उसी व्रत की कथा है। अतः आप भी एकाग्रचित होकर इस कथा को सुने। इस व्रत को करने से हर प्रकार की संपत्ति प्राप्त हो जाती है और खोया हुआ यश भी प्राप्त हो सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तब उस बटुक को स्त्रियों ने सारा वृतांत सुनाया कि किस प्रकार से इस व्रत को रखना चाहिए, कौन सी कथा है। बटुक ने घोड़े को पानी पिलाया और राजा के लिए कमल के पत्ते व जल लेकर वहां से लौट आया। ब्राह्मण ने लौटकर सारा किस्सा राजा को सुनाया और व्रत की कथा भी राजा को कह सुनाई। माँ लक्ष्मी का व्रत व पूजन करके राजा अपने ऐश्वर्य का भागी बनकर उस बटुक को साथ लेकर अपनी राजधानी लौट आया। सबसे पहले राजा अपने मित्र बटुक के साथ अपनी बड़ी रानी चोल देवी के महल में जाता है।
रानी राजा के हाथ में व्रत का बंधा हुआ डोरा देखकर रुष्ट हो जाती है। वन में ये डोरा किसी अन्य स्त्री ने राजा के हाथ में बांधा है, ऐसा विचार कर वह डोरा राजा के हाथ से तोड़कर फेंक देती है। उसी समय राजा की छोटी रानी चिल देवी वहां आती है, उस डोरे को उठा लेती है और पास खड़े बटुक से उस डोरे का रहस्य जान लेती है। अगले वर्ष जब महालक्ष्मी व्रत का दिन आता है, तब राजा अपने हाथ के डोरे को देखते हैं और चिल देवी के महल में व्रत पूजा आदि का संदेश पाकर पहुंच जाते हैं। वे इस प्रकार चोल देवी से नाराज हो जाते हैं और चिल देवी से प्रसन्न होते हैं। पूजन के दिन ही लक्ष्मी जी चोल देवी रानी के महल में एक वृद्ध का रूप धारण करके पहुंचती है। वहां चोल देवी लक्ष्मी जी का अनादर करती हैं। तब अप्रसन्न होकर लक्ष्मी जी चोल देवी को श्राप देती है, जा तेरा मुख शुक्री जैसा हो जाएगा। जब तू अंगिरा ऋषि के जहां जाएगी तब वहां कृत्य से अपना स्वरूप प्राप्त करेगी। इसके बाद लक्ष्मी जी रानी चिल देवी के महल में गई। वहां रानी ने उनका बड़ा सत्कार किया और प्रसन्न होकर लक्ष्मी जी ने कहा, हे रानी, मैं तेरे आदर सत्कार से बहुत प्रसन्न हूँ, तू वर मांग। तब रानी ने कहा, हे देवी, जो भी तुम्हारे इस व्रत को करे उसके घर में आप सदा निवास करो। जो भी इस व्रत कथा को पढ़े या श्रवण करे उसकी मनोकामनाएं पूरी किया करो। मैं आपसे यही वरदान चाहती हूँ। तब लक्ष्मी जी वरदान देकर अंतर ध्यान हो गई। उस दिन रानी चोल देवी शुक्री जैसे मुख होने के कारण अपने द्वारपालों से अपमानित होती है। जब रानी अपना मुख दर्पण में देखती है तो पछताती है। फिर वह लक्ष्मी जी के बताए हुए सार अंगिरा ऋषि के कई अनुसार महालक्ष्मी व्रत करती है और अपना खोया रूप प्राप्त करती है। ऋषि के आग्रह से राजा मंगलसेन अपनी बड़ी रानी को ग्रहण करते हैं। इस प्रकार राजा अपनी दोनों पत्नियों के साथ बहुत वर्षों तक राज्य करते रहे। वे अपने समय के चक्रवर्ती राजा माने गए। उन्होंने बटुक ब्राह्मण को भी विशाल राज्य का मंत्री बना दिया और इस प्रकार अंत में वे अपने सुख भोग कर स्वर्गलोक को प्राप्त हुए। इस तरह से जो भी इस व्रत को करेगा वह इस श्लोक में भी सुख भोगेगा और अंत में मोक्ष को प्राप्त होगा। अतः तुम भी वृत्रासुर दैत्य का नाश करने हेतु इस व्रत को करो, तुम्हारी भी मनोकामना पूरी होगी। तो दोस्तों, ये थी सारी महालक्ष्मी व्रत की कथा और उसकी जानकारी। हे लक्ष्मी जी, जैसे तुम ब्राह्मण के घर में आई वैसे वैसे सबके घर में आना और सबको सुख समृद्धि देना। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करते समय कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी लिखना बिल्कुल न भूलें। और आपको ये वीडियो कैसी लगी कृपया से लाइक करें, शेयर करें। अपना कीमती समय हमें देने के लिए धन्यवाद।